नमस्कार, मैं मानसू। आप मौजूद हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज 31 चैनल पर। उत्तराखंड में राजनीति करने वाले हर राजनीतिक दल के कोर एजेंडे में कॉमन फैक्टर रहा है और ये फैक्टर प्लान को लेकर हर दल ने कोशिश की है। यह बताया है कि जैसी सत्ता में आएंगे प्लान रोकेंगे, लेकिन पिछले 21 सालों में ये नहीं हो पाया है। प्लान आयोग के ताजा आंकड़े सामने आए हैं जो हिला देने वाले हैं, जो बताते हैं हर साल 50,000 युवा रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक्सप्लोर इंडिया के इस महत्वपूर्ण सेशन में। एक्सप्लोर इंडिया की टीम जांच पड़ताल में पिछले एक महीने से पलायन आयोग की जो ताजा आंकड़े हैं उनको कलेक्ट करने में लगी हुई है। आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं ये पलायन की खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं। पलायन की मार झेल रहा उत्तराखंड का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पलायन रोकने की योजनाएं जुबान पर चल रही है और धरातल पर हकीकत यह है हर साल 50,000 लोग पहाड़ से पलायन हो रहे हैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की हालिया रिपोर्ट में एक बार फिर से उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पलायन होने का खुलासा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि बीते 10 सालों में 5 लाख लोगों ने अस्थायी व स्थायी तौर पर गांव छोड़ा है। इनमें अकेले 42% ऐसे गांव शामिल हैं जिसमें उम्र 26 वर्ष से 35 साल के बीच में है। इस रिपोर्ट को उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में शामिल किया गया है। रोजगार के मकसद से 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 लोगों ने पलायन किया है। सर्वे रिपोर्ट में इन्हें अस्थायी पलायन की श्रेणी में रखा गया है। वही 3,946 ग्राम पंचायतों को स्थायी पलायन की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोगों ने पलायन किया है। ये लोग गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर घरों में ताले लटकाकर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की सबसे बड़ी समस्या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व लाइट, पानी को माना गया है। पानी की दिक्कत है, गर्मियों में तो पानी बिल्कुल नहीं आता है। हाँ। लेकिन आयोग द्वारा दिए गए सर्वे उत्तराखंड के 50% लोगों के पास पलायन की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी को माना गया है। एक्सप्लोर इंडिया के लिए मौजूद है भी जंगल कैफे यूके 02 है। ये तकरीबन भराड़ी से 10 से 12 किलोमीटर पड़ता होगा और बागेश्वर से अगर बात करें तो बागेश्वर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हम लोगों के एक कैफे जो यहाँ पहाड़ी से ऊपर चले गए और इस जंगल की जो हरी भरी वादियाँ हैं, जो धरती माता ने यहाँ पे एक सुंदर रूप यहाँ पे दिखाया है, उस स्थान पर हम लोग अभी पहुँचे हैं और इस जाँच पड़ताल में हम आपको आज दिखाएंगे कि पहाड़ का जो व्यक्ति है वो अपना बिजनेस यहाँ पहाड़ में आके कैसे स्टैब्लिश कर सकता है और कैसे अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ावा दे सकता है। आप यहाँ हरियाली है उसको देख सकते हैं, निहार सकते हैं। कभी भी आप यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं। आप यहाँ की एक छोटा सा ये क्षेत्र इतना प्यारा है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बयान कर सकता हूँ। और यहाँ के जो ऑनर है उनसे भी बातें करेंगे इस कैफे को लेकर उनके मन में कैसे ख्याल आया और कैसे उन्होंने यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी जो हमारी एक्सप्लोर टीम है मौजूद है अभी हर साल तक, तो चलिए ऑनर जी से बात करते हैं क्या कुछ स्थिति यहाँ पे आए दिन रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया। मैं आपके साथ हूँ मानसू। जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हम लोग अभी हरसाली एक स्थान है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे एक जो हमारे पहाड़ी भाई लोग हैं उन्होंने एक पहल यहाँ पे कैफे जो जंगल कैफे यूके 02 है उसके नाम पे यहाँ पे एक इन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने कैसे ये बिजनेस स्टैब्लिश किया और कैसे इनके मन में ये ख्याल आया। नमस्कार सर। सबसे पहले सर अपना सुनाम बता दीजिए। सर मेरा नाम परवीन सा है, मैं यहीं लोकल से साली गाँव से बिलोंग करता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्लोर इंडिया में। थैंक यू। जी बताइए, तकरीबन 47% जो पहाड़ी क्षेत्र के युवा पीढ़ी है वो पलायन कर जाते हैं। जो माइग्रेशन है बेरोजगारी की वजह से वो बाहर पलायन कर जाते हैं। सर तो मैंने यही प्लान रोकने के लिए मतलब ये क्या कहते हैं कोरोना काल के बाद जब घर आ गए थे तो उसके बाद ये सोचा कि मतलब जैसे अब हमारे युवा नीचे को प्लान करते हैं वही वही 10,000 15,000 में जॉब कर रहे तो क्या इससे हमने प्लान को रोकने के लिए ये अपना मतलब स्टेप किया मतलब
बाकी अच्छा, तो यहाँ पे प्रतिदिन आपके पास कितने कस्टमर यहाँ पे आ जैसे- जाते हैं? सर जैसे यहाँ सीज़न के हिसाब से है, जैसे ये जून जुलाई वाला सीज़न था, इसमें आ जाते हैं मतलब 200-250 भी पहुँच जाते हैं। और बाकी जैसे ऑफ सीज़न में भी आते हैं। बाकी मतलब अच्छा मतलब रिस्पॉन्स अच्छा रहा, जब से खोला है मतलब अभी तक 3 ईयर कंप्लीट होके 4 लग गया, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है मतलब। जो जैसे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो बाहर के आपके बंगाल के हो गए, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, इस जगह के ज़्यादा आते हैं मतलब। तो आपने यहाँ पे मेन्यू में क्या-क्या चीज़ें रखी हुई हैं? मेनू में जैसे हमने सर नॉर्मली जो यहाँ मतलब जैसे लोकल वालों के लिए जैसे डुबकी भात, ये लोकल फूड हो गया, कढ़ी झोली, ये हो गया। बाकी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए उस हिसाब से जैसे मतलब उनके लिए बंगाली थाली टाइप का रखा है, वैसे पंजाबियों के लिए अलग अलग जैसे आदमी जिस हिसाब से खाना पसंद करता है वैसे खाना देते हैं कस्टमर पे। जो जो कस्टमर रिक्वायर करेगा वही खाना देते हैं। जो उसमें डिमांड करता है वही बाकी आप यहाँ पे नॉर्मली तो हुआ ही जस्ट लोकल के लिए जो भी मतलब आता है, तो जैसे चाउमीन मोमोज हो गया, बर्गर पनीर वगैरह ये। और बाकी हम नाइट कैंपिंग कराते हैं। और जंगल जैसे जो बाहर से आते हैं, अभी फॉरेन के आए थे यहाँ, क्या आए थे जर्मनी के आए थे, तो उनको हमने अभी जंगल ट्रैकिंग भी कराई यहाँ से। तो 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के जो टेम्पल भी है, बाकी वहाँ से बहुत जैसे अच्छे से बर्फ दिखता है। बॉर्डर पर जाते हैं। तो हम जंगल ट्रैकिंग भी कराते हैं, बाकी कैंपिंग तो कंटिन्यू, जैसे आजकल थोड़ा बरसात जैसे और उसमें सीजन के टाइम हम जैसे कंटिन्यू कैंपिंग का आपने कैंपिंग बताया, कराते हैं। कैंपिंग और ट्रैकिंग का आपका क्या चार्जेस रहता है इसमें? जैसे कैंपिंग का हम 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। ट्रैकिंग का वो कस्टमर हम ऐसा फिक्स रेट कुछ नहीं रखा है। जैसे अब वो बाहर से घूम एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो हम उनको क्या कि हाँ तुम इतना दो, हम हमारा ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर कस्टमर पे जो सही लगता है वो खुद तो इनके द्वारा यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया जा रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और जो स्थानीय यहाँ पे जो उच्च कर्मचारी हैं, उनके द्वारा इनको यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं, इनको प्राप्त अभी नहीं तक हो कोई पाती है। चीज़ हमें जो सरकार द्वारा मतलब कोई भी चीज़ हेल्प हो सकती थी, ऐसा हमें कोई मतलब सरकार कोई भी प्रोवाइड नहीं हुआ सरकार द्वारा, कुछ भी मतलब 1% का भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपकी जो ये कैफ़ी है, इसमें किस-किस प्रकार की मूलभूत समस्याओं से आप जूझ रहे हैं? मेन समस्या सर इसमें पानी और बिजली का है। ना अभी मेरे को 4 साल हो ही चुके हैं यहाँ, 3 साल कंप्लीट होके 4 साल लग गए। मैंने जब ये खोला था उस समय से यहाँ के जो विधायक हैं, युवा विधायक सुरेश गड़िया जी, उनसे हम हज़ार बार मिल चुके हैं। खुद हम पार्टी में कार्यकर्ता भी थे। हमने उनके पीछे हम चुनाव में भी लगे, उपचुनाव में। होटल में 2 मेन चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, लाइट है और पानी, 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। मुझे 2 ही चीज़ नहीं मिल पाया। मतलब सरकार के द्वारा भी कोई भी मदद, मैंने यहाँ तक कि सांसद जी अजय टमटा जी से भी बात की, खुद उनसे भी 10-15 बार उन्होंने भी ये बोला कि मैंने विधायक जी से बोला है, करेंगे करेंगे करके उन्होंने भी मुझे ये आश्वासन दिया, बट किसी ने काम का विजन है कि बस कैसे मतलब स्वरोजगार को अपनाओ, स्वरोजगार करो कहते हैं, और पलायन को रोको। ये धामी जी का वो है, उन लोगों का विजन है कि पलायन को रोको। अब ऐसे कैसे रोकेंगे पलायन को? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जितना हमने कोई वो भी जो मैकेनिकल होते हैं कोई नहीं लगाया, हमने खुद अपने हाथों से जो भी डेकोरेट किया हमने खुद के उससे किया है। रशिया से लोग आए हैं, फ्रांस से टूरिस्ट आए हैं, अमेरिका से टूरिस्ट आए हैं यहाँ, और ये बेकल से टूरिस्ट आए हैं। मेरे पास भी फोटो भी पड़े हैं। तो नाइट स्टे भी किया उन्होंने यहाँ टेंट में। अब यहाँ क्योंकि बाहर के लोग हैं ना, रात में उतना उजाला तो चाहिए क्यों, तो हर किसी ने भी लोगों ने भी यही बोला कि तुम सरकार से क्यों नहीं मदद मांग रहे हो, क्यों नहीं हमने तो सरकार को बोल बोल के थक गया। अब पानी की भी समस्या है। पानी अभी ये खाली बरसात के टाइम पानी है, उसके बाद तो हम डिप्पट डे का हम 1000 रुपये पानी का देते हैं। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट है 2021 के अनुसार, सरकार तरह तरह के प्रयास करती है जो पहाड़ी युवा है उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, लेकिन जो हम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, जो युवाओं की यहाँ पे मूलभूत समस्याएं से जो जूझ रहे हैं, वंचित रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की इस भ्रम फैलाती हुई नजर आती है। और यहाँ पे सरकार के द्वारा कोई खास कदम जो पहाड़ी युवा है उनके लिए नहीं उठाए जाते हैं।
यहाँ के विधायक जी बस खाली वो ही फोन में हवा वाली बातें, बस वीडियो बनाओ, वीडियो डाल दो, दो काम कहीं पे करो। इनको विधायक बने हुए अब 3-4 साल हो गए। ये फरसाली क्षेत्र इतना बड़ा 11 ग्राम सभा का क्षेत्र है। आज तक मैंने इनको फरसाली में सिर्फ एक बार वहाँ केंद्रीय विद्यालय बना था, उसके उद्घाटन के लिए आए थे। बाकी इन्होंने ये फरसाली में भी नहीं देखा। सब लोग हमारे गाँव के मतलब जो भी वो जो देख रहे हैं सिर्फ कपकोट वहीं जो उनका खुद का क्षेत्र पड़ता है, उसी क्षेत्र में वो जितना भी कुछ देख रहे हैं। यहाँ के ऊपर के लोगों के लिए उनका कोई मतलब फर्ज बनता है, हिंदुस्तान का फर्ज बनता है, मोदी जी का फर्ज बनता है, सीएम जी धामी जी का फर्ज बनता है कि हाँ उनके युवा पीढ़ी किस चीज़ से परेशान है, उनके लिए संभव भी संभव मतलब मुश्किल से मुश्किल भी मतलब चीज़ों को संभव कर सकें। ये उनका हमारा जितना काम बनता है हम उनके लिए कर रहे तो उनको भी हमारे ऊपर करना यहाँ की चाहिए। जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ पे पानी और जो बिजली है उसके लिए इन्हें आए दिन सामना करना पड़ता है। तो मैं क्षेत्रीय विधायक जी से और जो उच्च अधिकारी जल निगम के और जो अधिशासी अभियंता जो बागेश्वर के हैं उनसे मैं पर्सनली अनुरोध करूंगा कि इनकी जो समस्याएं हैं उसको निस्तारण करें। धन्यवाद। पलायन होने के 5 बड़े कारण: रोजगार की समस्या, शिक्षा का अभाव, व तीसरा स्वास्थ्य सुविधाओं का न मिल पाना, लाइट व पानी से वंचित कई हिमालयी क्षेत्र। लेकिन बाकी जो बचे हैं उनकी भी पहाड़ में रहने की इच्छा नहीं है। मौका मिलते ही वो भी पलायन के लिए तैयार बैठे हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो पहाड़ को सीने से लगाकर बैठे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, पलायन को लेकर बड़े तमाम वादे करने वाली सरकारें क्या कोई ठोस कदम उठा पाएंगी? क्योंकि लगातार पलायन से एक बड़ा खतरा पहाड़ों में जो सामरिक रूप से खतरनाक है, वहाँ की जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं मानसू, एक्सप्रो इंडिया न्यूज़ 31।